Good afternoon, students. We are reading grammar. In the grammar, I have taught you the synthesis. And in synthesis, you have known that you have to combine the sentences without changing the meaning of the sentences. It is what called the synthesis. Synthesizing means होता है combine करना, जोड़ना. And today we will read about the transformation. First of all, you have to know what is the transformation. What is the transformation? Transformation is the process of the changing the form of the sentences without changing its meaning. That is called the transformation. It means the form of the sentences are changed. The form of the sentences are changed without changing its meaning. That is called the transformation. And in this process, first of all, you have to read about the removal of the adverb to and the use of the adverb to. बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं. ग्रामर में आपको नया नया चैप्टर, नया सिलेबस इस बार पढ़ना 11th में. तो पहले आपने सिंथेसिस पढ़ा. सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना, जोड़ना. दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक बना देना और उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो आपका कहलाता है सिंथेसिस. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य के फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके आकार को बदल देना है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना. उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज हम सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. और ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में सबसे पहले हमको पढ़ना है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. आप लोगों ने देखा होगा TOO. टू जो होता है वाक्य में किसका काम करता है? भी का काम करता है. ये एडवर्ब होता है. तो इसको हम सेंटेंस में कैसे इसको रिमूव करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको ये देखना है. किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब टू आता है तो सबसे पहले जहाँ पर एडवर्ब टू होता है तो वहाँ पर जहाँ पर एडवर्ब टू रहेगा वहाँ पर TOO के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? सो लिख देना है. एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो लिख देना है. और जहाँ पर आपका इंफिनेटिव टू आ रहा है यानी TOO आ रहा है वहाँ पर आप लिखेंगे दैट ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट. अगर वाक्य के पहले भाग में यहाँ पर ही आया है तो कैन नॉट होगा, अगर वाज आया है तो कुड नॉट होता है. एक बार फिर से देखिए, यदि वाक्य में TOO और TOO आया हुआ है और इसको रिमूव करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले जहाँ पर TOO होता है उसके स्थान पर हमको क्या लगाना है? यस और सो लगा देना है. इट मीन्स ऑन द प्लेस ऑफ द टू यू हैव टू राइट द सो. और जब आपने यहाँ सो लगा दिया तो जो TOO होता है इसके प्लेस पर भी आपको लगा देना है. इसको टू को हटाने के बाद आपको नया जोड़ना है दैट. अब यहाँ पर ही है ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, जैसा हमारा यहाँ सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट को यूज करते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट. और मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले ही आया हुआ है तो ही जाने पर यहाँ कैन नॉट होता है. और यदि यहाँ पर वाज आता है तो वाज के आने पर यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा. तो हमारे सेंटेंस में यहाँ पर ही आया था इसलिए हमने वहाँ कैन नॉट लगाया. और कैन नॉट लगाने के बाद जो सेंटेंस की वर्ब होती है उसको हम राइट कर देते हैं. तो इस तरह से बच्चों प्लीज अटेंशन मी वेरी केयरफुली. आपने देखा कि एडवर्ब टू को हटाने के लिए जहाँ पर TOO आता उसके स्थान पर आपको सो लिख देना है. और जहाँ पर TOO आएगा उसके स्थान पर दैट ही कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट लिखते हैं. लेकिन कैन नॉट लिखने का भी एक प्रोसेस है. अगर सेंटेंस में ही जाए तो कैन नॉट और वाज है तो कुड नॉट होता है, यानी टेंस उसका बदल जाता है. तो ये प्रक्रिया हो गई आपके TOO को हटाने की. अब यहाँ देखिएगा ही इज टू वीक टू वॉक. इसका मतलब हो गया वो इतना
दिया है। तो इस तरह से एडवर्ब को हटाने का काम किया जाता है। बच्चों, एडवर्ब टू को बदलकर उसके स्थान पर सो लिखते हैं। वाक्य में टी डबल ओ टू के बाद दिए हुए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लिखा जाता है और वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही, शी, इट, दे, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट, और यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम आया है तो फॉर मी को आई में, फॉर देम को दे में, फॉर हर को सी में बदल देते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, द टी वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यहाँ पर देखिए फॉर मी आया है, फॉर मी को बदलना है आई में, फॉर देम को बदलना है दे में, फॉर हर को बदलना है सी में, और फॉर अस को बदलना है वी में। यानी कि उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ले आना, उसका नॉमिनेटिव केस ले आना है। अगर फॉर मी, फॉर अस, फॉर दे, फॉर हर आया हुआ है तो उसके नॉमिनेटिव केस को आप ले आएंगे, उसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसको लेकर के आना है। अब यहाँ पर आपको फॉर मी आया है तो फॉर मी के स्थान पर आपको क्या लाना है, आई ले आना है, क्योंकि मी है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आप नॉमिनेटिव केस के रूप में लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, द टी वाज टू हॉट फॉर मी। तो आप टी डबल ओ टू के स्थान पर क्या लगाना है, सो लगा देना है। तो आप लिखोगे द टी वाज सो, टू के स्थान पर सो लग गया, सो हॉट, द टी वाज सो हॉट। अब यहाँ पर आपको लगा देना, यानी इसी एडजेक्टिव के बाद ही आपको दैट का प्रयोग करना है। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आया हुआ है उसके बाद ही आप दैट, ही, कैन नॉट, दैट, शी कुड नॉट, दैट, दे कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दैट, यहाँ पर वाज है तो कुड हो जाएगा। फॉर मी के स्थान पर आपको क्या लगाना है, आई लगा देना है। तो द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। ये आपने लिखा, द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। तो एक बार फिर से बच्चों, अगर सेंटेंस में फॉर मी, फॉर देम, फॉर अस, फॉर हर आया हुआ है तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के लिए फॉर मी को आई में, फॉर देम को दे में, फॉर अस को वी में, फॉर हर को सी में चेंज कर दिया जाता है और बाकी प्रक्रिया जो पहले बताई है उसके अकॉर्डिंग होती है। यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू आया है, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू आया है और उसके बाद में एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद टी ओ टू प्लस वर्ब ना हो तो टी डबल ओ टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली में बदल देना चाहिए। यानी कि केवल टी डबल ओ टू आया हो और टी ओ टू ना आया हो, ऐसी स्थिति में हम एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे। एडवर्ब टू जो होता है उसके स्थान पर या तो हम एक्सट्रीमली लिख देंगे या तो फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। ये इसका रूल होता है। जैसे आपका दिया गया है सी इज टू ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर केवल एक ही टू आया है तो इसका दो नियम है। पहले नियम में क्या हो जाएगा, सी टी डबल ओ टू के स्थान पर आपको एक्सट्रीमली लगा देना है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये सी आर ई अभी एलवाई, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ये आपका हो गया। और नहीं तो सी इज, अब यहाँ पर टी डबल ओ टू का अर्थ बाद में लिखेंगे, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी टी डबल ओ टू के स्थान पर आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देना है। यदि सेंटेंस में केवल टी डबल ओ टू आया है और टी ओ टू नहीं आया है तो उसके टी डबल ओ टू के स्थान पर या तो हम एक्सट्रीमली लिख देते हैं या फिर जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो एक फ्रेज होता है, ये कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, फ्रेज है, इसलिए इसको हमेशा एडजेक्टिव के बाद में लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखा जाएगा।
यानी कि जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है क्या है, ये फ्रेज है, एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए आप इसको एडजेक्टिव के बाद में लिखोगे, इसको पहले नहीं लिखना है। तो शी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर भाव के अनुसार डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि टू के पश्चात इंफिनिटिव निगेटिव हो तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव में हो जाता है। तो हम लोग जो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जो कैसे एडवर्ब टू को यूज करना, जस्ट इसी का उल्टा है जो हम पढ़ रहे हैं नियम, इसी का उल्टा जो है हमारा एडवर्ब टू को लगाना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको एडवर्ब टू को यूज करना रहेगा तो हमारे सामने ये सेंटेंस दिया रहेगा, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पर जो है यस वो सो होता है, सो के स्थान पर आपको क्या लगाना है, टी डबल ओ टू लगा देना है, और दैट ही कैन नॉट के स्थान पर आपको लगा देना है टी ओ टू, यानी एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाना है और इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इस तरह से एडवर्ब टू को हटाना भी है और एडवर्ब टू को लगाना, दोनों जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। इसको लेकर के हमको जो है ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक बार बच्चों पुनः आप सभी लोग इस नियम को ध्यान देंगे। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज योर न्यू चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सेंटेंसेस, changing the form of the sentences without changing its meaning, and in this process you have to remove the adverb to and use the adverb to. First of all, when you are removing the adverb to, it is the process that at the place of the adverb to you have to write the so, and at the place of the infinitive to you have to write that he cannot, that she cannot regarding to the subject, and the cannot or could not are changed according to the tense. If there is the present tense, we can write the cannot, and if there is the past tense, we can write the could not. So this is the process of removing the adverb to. And according to the second rule, if there is the use of for me, for him, for she, for her, for them, for us, at this place we have to use the for me के स्थान पर I, and for us in the place of for us we, and in the place of for them they, in the place of her she. These are used for removing the adverb to. And according to the third rule, when there is the only use of the adverb to and there is no use of the infinitive, what can we do? In this process, first of all, there are the two rules. First of all, we have to use the extremely at the place of the adverb to, and the other rule is that we have to write the beyond the proper limit after the adjective. Beyond the proper limit is a phrase, so it can be always used after the adjective, not before the adjective. So we can write the beyond the proper limit after the adjective in the case of not being used the infinitive to. And these are the process of using the adverb to and removing the adverb to. And when we are using the adverb to, the same condition is just opposite. The condition is just opposite. When we use to adverb to, in this case at the place of so we have to write the T-O-O to, and that he cannot, its place we have to write the T-O to. This is the process of removing the using the adverb to. So children, today you have been taught about the use of adverb to and about the removal of the adverb to. बच्चों, आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे।
ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू को अगर हटाना हो तो टी डब्ल्यू टू के स्थान पर एस ओ सो लगाना है और टी ओ टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट, दैसी कैन नॉट या दैट दे कैन नॉट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट, यदि पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। फार्मिंग में, फॉर देम, फॉरस को भी में एडवर्ब टू को हटाने के लिए। वाक्य में एडवर्ब टू क्या, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू आया हुआ